माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज एक्सपेंडिचर मेथड, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय expenditure method. According to this method, national income is estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. इस मेथड में एक्सपेंडिचर ऑन purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year, एक साल के अंदर में किसी इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, according to this method, national income is estimated in term of expenditure. यहाँ पर हम आपको बताएंगे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में किसी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और उसमें हम एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं टू परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Since the expenditure comprises contribution, consumption and investment, ये जो एक्सपेंडिचर है in the form of either consumption or investment, it is also called consumption and investment method. ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसको हम लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी कॉल जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। सो माय डियर स्टूडेंट, during the calculation of national income by expenditure method, we will calculate first GDP at MP. GDP at MP, that means किसी इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी इकोनॉमी में विद इन 1 ईयर, दैट मीन्स एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। टू नो अबाउट इन डिटेल द एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। Number 1, private final consumption expenditure denoted by C.
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेनोटेड बाय G, investment expenditure denoted by I, and net export X minus M. So the final expenditure can be classified into four parts. Number one, private final consumption expenditure. Number two, government final consumption expenditure. Number three, investment expenditure. And number four, net export. This is X minus M. Now I am going to explain about the first private final consumption expenditure. It refers to the expenditure on final goods and services. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल। ये जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है किस पर? फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर। किसके द्वारा? बाय द इंडिविजुअल, households and non-profit private institution services। वैसा इंस्टीट्यूट जिसका टारगेट नॉट प्रॉफिट है। सोसाइटी इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सर्विस, इसमें शामिल है कंज्यूमर सर्विस। ये जो खर्चा किया जाएगा किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक बटर और मिल्क। नॉन ड्यूरेबल गुड्स खर्चा किया जाएगा किसमें? बटर और मिल्क में। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर एंड वॉशिंग मशीन। और एक्सपेंडिचर किया जाएगा किसमें? फर्नीचर में, वॉशिंग मशीन में। सो दीज आर दी private final consumption expenditure which is denoted by C. So once again I will repeat this one. Expenditure यहां पर खर्चा होगा on final goods and services। फाइनल गुड्स और सर्विसेज में खर्चा किया जाएगा किसके द्वारा? इंडिविजुअल के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर which is denoted by G. It refers to the expenditure on final goods and services by the government. एक्सपेंडिचर होगा बट किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। जब गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज में एक्सपेंस किया जाएगा, उसके द्वारा खर्चा होगा। लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल। डिफेंस पर्सनल के लिए जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी, डिफेंस पर्सनल के लिए जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। It refers to the expenditure on final goods and services by the government. एक्सपेंडिचर होगा
फाइनल गुड्स और सर्विसेज में किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल। नंबर 1, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट, second is government, and third is investment expenditure. Third is investment expenditure, which is denoted by I. It refers to the expenditure on the purchase of final goods by the producer. Expenditure on final goods and services by the producer on purchasing final goods and services. These goods are to be further used in the process of production. और ये गुड्स का इस्तेमाल फर्दर जो प्रोड्यूसर है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। जैसे कि कोई फार्मर ट्रैक्टर खरीदता है, फॉर व्हाट? फॉर कल्टिवेशन। इट इज यूज इन द कल्टिवेशन। खेती करने के लिए फार्मर क्या करता है? ट्रैक्टर खरीदता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रोड्यूसर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू गुड्स। यहां पर प्रोड्यूसर के द्वारा खर्चा किया जाता है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ट्रैक्टर, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि एक फार्मर के द्वारा ट्रैक्टर खरीदा गया, इसका इस्तेमाल वो किस में करेगा? खेती करने में। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड और सेकेंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्चा है जो किसके द्वारा किया जाता है? प्रोड्यूसर के द्वारा, ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। प्रोड्यूसर के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आर, ये क्या क्या हो सकते हैं? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। नंबर 3, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट लाइक एक्सपेंडिचर by the government on the construction of road, dams and bridges. So these are the what? Fixed investment expenditure. Inventory investment. The difference of closing stock of the year and opening stock of the year is called inventory investment. जब हम डिफरेंस निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर का और ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर का, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग एन ईयर इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आर द एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर on the domestic produce final goods and services. एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर ऑफ डोमेस्टिक्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो डोमेस्टिक हमारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उस पर एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाता है?
फॉरेनर के द्वारा किया जाता है। वाइल import are an expenditure on the final goods and services produced abroad। ठीक उसी तरह से जो गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ? अब्रॉड में, फॉरेन में, कंट्री के बाहर में, और उसका एक्सपेंडिचर इस इकोनॉमी में होता है। While expenditure on the domestically produced goods and services is added to the total expenditure in the economy accounting year, expenditure on import is deducted। ये जो डोमेस्टिकली एक्सपेंडिचर निकालते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, कैसे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट माइनस एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट, then the result will be domestically expenditure on final goods and services। This adjustment is essential for precise estimation of the expenditure on the domestically produced goods and services। ये इसलिए माइनस किया जाता है ताकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो सके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का। Hence, the sum total of expenditure on the domestically produced goods and services during an accounting year is called GDP। अब हम लोग कह सकते हैं कि सम टोटल जितने भी तरह का एक्सपेंडिचर है, सम टोटल एक्सपेंडिचर ऑन किसमें? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। डोमेस्टिकली याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, डोमेस्टिकली जितने भी प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज है उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। नाउ जीडीपी एट एमपी कैन बी कैलकुलेट एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट। ये चार चीज को जब हम ऐड करेंगे देन वी गेट जीडीपी at MP। Now target is to calculate national income। National income NNP at FC। So we have GDP at MP, उसमें हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, NIT को माइनस करेंगे और NFIA को प्लस करेंगे, then it's become a national income। Thank you।